Rajanam Tatpadam Dachitam Yantasmi Sivaravi Namah Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Om Namo Mahadevi Jai Bhakti Padayani Namastanam Yoga Vidyayi Yoga Dharma Prasarini Om Siddhi Siddhi Vinashananam Siddhi Bhude Sanatani Gunashai Gunamai Naradinam Kapura Gauram Karunayavataram Sansarasaram Vidivindaharam Sada Vasantam Vinayavinde Bhavan Bhavani Sritam Navami Tameva Mata Samita Tameva Tameva Bandhu Sasaka Tameva Vidyarajavinam Tameva Tameva Sarvam Mahadeva Deva Om Purnamada Purnamiram Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Narayana Hari Om Narayana Hari Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Paramatma Antarayami Paramatma Antarayami Paramatma Antarayami Paramatma Antarayami Narayana Hari Om Narayana Hari Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Shiva Shiva Om Hara Hara Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om Narayana Hari Om मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है अनंत कोटि जन्म का दुख मिटाने के लिए और हमेशा के लिए शांति सुख पाने के लिए। तो इसीलिए बोला जाओ मनुष्य एकमात्र धर्म कर सकते हैं और धर्म जो नहीं करते उसको धर्म ही ना पशु की समाना उसका पशु का माफिक बुद्धि होगा आचरण होगा और उसी से वो विनाश हो जाएगा और खुद उसको विनाश करने का वो अपना सारे वंश को विनाश कर दिया। तो हम लोग देखते हैं
एक ही भक्त प्रहलाद अपना हिरण्यकश्यप का घर में जन्म लिया, जहां हिरण्यकश्यप इतना तपस्या करके वरदान लेके रखा था, जो ना दिन को मरेगा ना रात को, ना घर में ना बाहर, ना धरती में ना आसमान में, हर देवता ना मनुष्य कोई नहीं मार सकते। तो उसने अपना भगवान का तपस्या करके अपना गारंटी दे दिया, है? तो हमको कोई भी किसी तरफ से भी हमको मदद नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रहलाद, एक ही भक्त और सारी राक्षस को, लेकिन उसके घर में जन्म लिया, उसको बेटे कर दिया, लेकिन उसका अध्ययन कहाँ हुआ? वही ऋषिकुल में, जहाँ भगवान का भक्ति, ज्ञान, सत्संग, उसको आचरण सब कुछ सिखाते हुए भगवान का दर्शन हुआ। प्रहलाद का भगवान का दर्शन हुआ, और दर्शन होने का बाद और निश्चय कर लिया, यही परम ब्रह्म है, जिसका बात और कोई नहीं है, और यही परम ब्रह्म सारी संसार में कण कण में व्यक्त है। इसको कभी भी कोई विनाश नहीं कर सकते। ये सबको सृष्टि कर रहे, सबको पालन कर रहे और विनाश कर रहे। जो भी इस संसार में पेड़ पौधा कीट पतंग जो भी है, सबको सृष्टि हो रहा है, वो कुछ देर रहते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारा कर्म फल भोगने के लिए भगवान ने कर्म करने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन कर्म फल भोगने के लिए भगवान उसका कर्म का अनुसार फल प्रदान करते हैं। जैसे जैसे कर्म किया उसी प्रकार उसको फल प्रदान करते हैं। तो पहले गुरु पुराण पढ़ाता था कि कोई मरने के बाद गुरु पुराण का पाठ कराता। आजकल वो सब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? खुद ही देख रहे जो मैं तो वही बदमाश हूँ, जो उल्टा सीधा काम कर रहा, वो लोग अच्छा नहीं रहे, वो अहंकारी है, अहंकार से आग बनते हैं, हाँ? तो वही 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 बन गया अग्नि स्वरूप, और अग्नि में वो जलाते, खुद जलते हैं और खुद सबको जलाते हैं। अहंकार। अब इस संसार में अहंकार किसके पास नहीं है? तो इसीलिए माता जी वो गाना में लिखे है, जो अहंकार का अग्नि में खुद जल जाए इंसान, अहंकार का अग्नि में खुद ही जल जाते हैं और जलाते हैं, दोनों चीजें। अग्नि अपने तो जलते हैं और सबको जलाते हैं। फिर लालच करने से, लालच वो करने से उसके बाद उसको क्या है, उसका चुहा का जन्म मिलेगा। वो चुहा खाने के पीछे भागते रहते हैं और चोरी चोरी खाते हैं। तो ये काम करने से ये पशुओं के जन्म लेगा, उसका ये होगा, आसक्ति रहेगा तो वो चिपकलियां ककरोच बनेगा, घर में चिपका रहेगा। तो ये सब चीज जो है गुरु पुराण में वर्णित है,
और वो सुन के आदमी बोर हो गया, बोला पंडित जी इसको बंद कर, ये तो खुद ही हम लोग है, तो हम लोग का सुन के और क्या फायदा है। तो आदमी पहले इसको रखा था, आदमी का अंदर जागृति है, लेकिन आजकल बोल पाठ होते ही कोई सुनते नहीं। उसमें सारी वर्णन है, हर मनुष्य को लक्षण बता दिया। भविष्य पुराण में, भास्कर पुराण में सब मनुष्य का लक्षण बताए, ये मनुष्य का लक्षण में क्या इसका नेचर होगा बता दिया, और कहाँ लक्ष्मी का निवास करते हैं वो लक्षण भी बता दिया। लेकिन जहाँ लक्ष्मी विराज नहीं करते वो भी लक्षण बताए। तो अगर होगा तो कल मैंने हम पाठ करके सुना देंगे, वो किताब है मेरे पास। तब सोचे अरे वो तो मैं करके रखे, तो फिर इसलिए वो पाठ बंद रखे, लक्ष्मी अपना आप ही भाग जाएगा। लक्ष्मी कहाँ आती है, तो वही बोलते हैं लक्ष्मी आने का जो संध्या का टाइम, जिस घर में जो चलते हैं, जिस घर में भगवान का नाम होते हैं, लक्ष्मी वहाँ आती है। जिस घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होते, शांति से आराम से रहते, सब खुश होकर रहते, वहाँ लक्ष्मी का निवास है। सारी वर्णन है, और सबका मन में स्थिर और शांति होती है, भगवान में विश्वास रखते हैं। क्या क्या लक्षण है वो सारी उसी में है। बोलेगा तो मैं कल पढ़ के सुना दूंगा, क्योंकि पढ़ने के बाद सबको मन में उतार पुर बन जाएगा। इसलिए हमारा ये है कि एक ही भक्त सारी राक्षस कुल का विश्वास को बदल दिया। एक ही भक्त क्या है, उसने बोला, उसके पिताजी बोलता मैं ही भगवान हूं, मेरा को मानो। बोले नहीं पिताजी आप भगवान कैसे हैं, श्री हरि वही भगवान है। तो ठीक है, अब मैं तेरे को मौत देता हूँ, बाहर से फेंक दिया, देखते हैं कैसे बचा दिया। उसके बाद फिर अपना हाथी का पैर के नीचे फेंक दिया, वहां भी बच गया। तेल का अंदर फूलते हुए तेल का अंदर डाल दिया, वहां भी बच गया। उसका बहन था, वो जो आग में उसको जला नहीं सकते, अग्नि उसको वरदान दिया था कि तेरे को अग्नि जलाएगा नहीं कर। वहां भी औलाद को लेके बैठा, औलाद का अग्नि से कुछ नहीं हुआ, उसी को जला के तब हिरण्यकशिपु तेरा भगवान कहाँ है, सर्वमुखित ब्रह्म सर्वत्र है, यहाँ है, यहाँ यहाँ है, सब जगह। खंबा में बोले इस खंबा में है, बोला हाँ, गदा था, गदा से मारा, खंबा टूट गया, वहां से वही निकाल के आया। और नरसिंह का अवतार उसे निकाल के आया। देख मेरे को देख, अब दिन न रात संध्या लग गई, संध्या का टाइम, न घर में न बाहर, दरवाजा का बीच में बैठी, न घर का अंदर है न घर का बाहर है। और मैं देख, मेरा मुख देख, मैं शिव का मुख है और मनुष्य का देह है, और मैं ना देवता हूँ न मनुष्य न कुछ। तो अभी ना अस्त्र से न शस्त्र से, अस्त्र शस्त्र नौकुल से, शेर का नौकुल होता है, नौकुल से उसको फाड़ के मारते हैं।
तो भगवान कितना भी युक्ति लगाओ, कितना भी तुम बचने का कोशिश करो, तुम्हारा कर्म फल, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा अज्ञानता तुमको विनाश का रास्ता में ले जाएगा, तुमको विनाश कर देगा। तो भक्त को भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, किसी भी परिस्थिति में उसको भगवान सदा रक्षा करते हैं। तो इसलिए हम लोग को भगवान में शरण में जाना चाहिए कि भगवान के शरण में जब जाता हूँ, अपना मन बुद्धि ये सब तमोगुणी रजोगुणी अहंकारी सब है, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं मन बुद्धि इंद्रिया को अंदर प्रवेश नहीं है, मेरा दरबार में नहीं आ सकते। तो इसलिए मन बुद्धि छोड़ के शुद्धता पवित्रता हृदय में मेरा प्रवेश है। तो विषय चिंतन अहंकार जो इस संसार में जो हमको क्या बोलते, जो मोह में दंड में फंसा के रख दिया, उससे मैं निकाल नहीं पा रहा। इसीलिए मैं भगवान का सच्चा भक्त नहीं बन सकता। सब कुछ अगर सच्चा भक्त बनना है तो सब कुछ छोड़ने का बाद भी भगवान परीक्षा करते हैं। तुम्हारा विश्वास कितना है, विश्वास देखते हैं। फिर प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दिया। प्रहलाद तो जानते कि हरि बचाने वाला है तो मारने वाला कोई नहीं। अगर हरि मारने वाला है तो बचाने वाला कोई नहीं। अनिश्चित है, लेकिन उसको पहाड़ से तो फेंका। विश्वास देखा कि विश्वास टल रहे कि नहीं, लेकिन विश्वास उसको टला। अगर निश्चित है, उसके बाद फिर उसने विश्वास के ऊपर कितना परीक्षण किया, कितना कष्ट दिया, कितना तकलीफ दिया, कितना अपमान किया, क्या क्या उसके ऊपर हुआ, लेकिन भगवान का भक्ति से नहीं आता। भगवान का भक्ति अटूट था। तो अटूट होने का कारण भगवान उस भक्त को निरंतर रक्षा करते हैं। भगवान वही बोलते हैं, किसी भी परिस्थिति में मेरा को छोड़ के नहीं जाते। वो हमेशा हर परिस्थिति में मेरा भी पकड़ते रहते हैं। वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो यही है हम लोग का कितना प्रकार सामने संसार का घात प्रतिघात अपमान अपमान लज्जा घृणा कितना प्रकार कष्ट हमारा ऊपर आते हैं। तो भगवान का भक्ति हम लोग भगवान का ऊपर नाराज है। आपका इतना भक्ति करते आप हमारा रक्षण क्यों नहीं करते? तो यही सुन ले। लेकिन भक्त का भी भगवान परीक्षा देते हैं। भक्त जैसे भगवान का मानते हैं जो मेरा को हमेशा रक्षा करे, तो उसको देखते हैं इसका विश्वास कितना है, इसे मेरा ऊपर आस्था कितना है, कितना निर्भर कर रहे। तो इसी प्रकार भगवान जैसे प्रहलाद एक ही भक्त सारी क्या राक्षस कुल को बदल दिया। तो हमारा ये मनुष्य देह में तीनों शक्ति विराजमान है। देवता भी है, मनुष्य भी है और राक्षस भी है। तो देवता लोग का गुण क्या है? वो दयालु है, वो विश्वास करते हैं, वो सबका क्षमा करते हैं, उसका दया करते हैं और उसका निरहंकार होते हैं, भगवान का भक्ति में निरंतर लगा रहते हैं। और मनुष्य को क्या दिया? मनुष्य हर चीज को दान करते हैं। दान से वो अपने को उसका धर्म ही है
दान करना, ये पेट पौधा कर जल दान करती है, अपना परिवार को ये खाना बनाती है, जो सब पशु पक्षी को अन्न दान करती है, तो उसको दान करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसका पीछे क्या कारण है? तो सब देवता मनुष्य और राक्षस तीनों ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को जाकर पूछा कि हम लोग का क्या काम है, हम लोग का क्या करना पड़ेगा? देवता था, मनुष्य था और राक्षस। तो ब्रह्मा जी ने एक ही शब्द बोला, क्या बोला? दो। दो का अर्थ बोल के और कुछ नहीं बोला। अब जिसका अंदर जैसे भावना है, आप देवता लोग दो का अर्थ है दया कर, क्षमा कर, तो ये वो लोग अपना दया का अर्थ है, दो का अर्थ है ये समझते दया कर। देवता लोग का हम पूजा करते तो दया करते हैं हम लोग। मनुष्य क्या करना सोचा? दो का अर्थ है जो दान कर। दान में दुर्गति नाश। दान करने से उसको जो देता है वही परमात्मा के घर में उससे लाखों गुना मिलता है। एक देता है तो 10 मिलता है। अगर एक पौधा हम लगाएंगे तो क्या कितना फल देता है? 100 फल देता है। तो एक पौधा में एक फल नहीं आते, 100 फल आते। तो भगवान लगाते हैं, हम उसको जल देते हैं, उसको ये करते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो फल देते हैं 100 फल। तो इसी प्रकार भगवान बोलते हैं मनुष्य जो दान करते हैं वही उसको वापस आते हैं। दान कैसे किसको करना चाहिए ये भी गुरु जी हम लोग को सिखाया। दान जैसा जिसका खाने का पेट भरा हुआ है उसको खिलाने से थोड़ा पुण्य मिलेगा, है? जो खाने के लिए तड़प रहा है, जिसको जरूरत है उसको दिया जाएगा, तब वो दान माना जाएगा। दूसरा बात है, जो तुम किसी चोर को खिला दिया तो वो चोरी करने गया, वो भी तुम्हारा विपरीत रिएक्शन होगा, वो विपरीत रिएक्शन होगा। तो वो भी कहानी एक सुनाया, जो एक सन तपस्या कर रहे थे, एक गाय उसके सामने से चला गया दाहिनी तरफ, और उसके पीछे पीछे एक आदमी आया। वो बोला, महाराज हमारा एक गाय किधर गया? भाई क्या कि दाहिने? उससे हाथ से दिखाया, दिखाई नहीं गया। तो वो एक कसाई था, और कसाई ने उसको लाके गौ हत्या कर दिया। उसके बाद अब क्या हो रहा है वही दिखा दे। जो उसका शादी हुआ, शादी होने के युवराज लोग अपना तलवार लेके आते, और वो तलवार का युवराज सो गया तो तलवार निकाल के रानी देखने लगे तो उसका हाथ से एकदम सीधा सीने में घुस गया, युवराज बन गया। अब जब उसको रानी आया था तो सिर्फ वो अपना गुरु का मुख देखे, तो उसे बोला, कौन मार खींचा? तू तो बैठा हो, तो पहचानते हैं? तो उसने इशारा किया हाँ। तब उसने सबको बीच में वो अपना गुरु को दिखा दिया। बोला, गुरु जी कैसे मार के जाएगा? युवराज सिंह तो बहुत प्यार था, तो सारा दुनिया उसको शासन नहीं हुआ,
इसको हाथी करना। राजा बोलते ऐसा हम ऑर्डर नहीं दे सकते, इसका पीछे जरूर कोई रहस्य है। तब वही संत को पूछा, जो गुरुदेव क्या हुआ, अब चुप क्यों है? तो बोला, भाई मैं जंगल में तपस्या कर रहे थे, गाय होके ये करना भाग रहे थे, यही जो गाय था वो करना है, और जो पीछे जो जा रहे थे वो कसाई था, वो जुमराज है। अब मैंने दाहिने हाथ से दिखाया था, तो इसीलिए हमको हाथ काटने का, हाथ कटेगा नहीं, लेकिन सबका सामने ये ऑर्डर दिया, सारी जनता बोला इसका हाथ ही काट। लेकिन हमको पता है कटेगा नहीं, लेकिन ये पिछले जन्म का कर्म का फल ये हम लोग भोग रहे। तो इसीलिए जो राजकुमारी का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको जो वध किया था वो भी मन में गाय भी सोचा था, तेरा को मौका मिलेगा तो मैं भी तेरा को मारूं। तो उसका प्रतिशत भावना वो उस अवस्था में था, और आज भी उसी। तो बोलते काशी में एक पंडित जी, बहुत दिग्गज पंडित, वो सबका भविष्य बताता। तो पंडित जी इतना अच्छा होता था, सभी उसके पास भाग भाग के जाते थे, लेकिन उसका बीवी इतना मुख गाली देता था सबको, सबका ऐसी बात करता था, सब दिमाग घूम जाता था, गुस्सा में आ जाते, जल गए। बोले, पंडित जी आप इतना अच्छा आदमी है, आपका बीवी का उपचार ठीक नहीं कर रहे, आप उसको थोड़ा मंत्र उन्त्र दे के ठीक कीजिए। वो क्यों? बोले, भाई ये मत पूछो। बोले, क्यों मत पूछो? बोले, इसके पहले जन्म में मैं गाय था, गाय मारने का पहले ही वो मैदान में छोड़ दिया, और ये कौवा था, मैं कौवा था, ये गाय था मेरा बीवी, और मैं चोट मारता था उसको, चोट मार मार के उसको मैंने फांसी कर दिया। तो चोट भी हमारा फंस गया। तो मैं सोचे गाय से कैसे मेरे को मुक्ति मिले, और वो जो चोट फंस गया तो गाय भी सोच रहे थे जो हमको कैसे मुक्ति मिले इससे। इसीलिए हम दोनों में हमेशा ऐसे ही संबंध रहे, कितना भी प्रचार करो, कितना भी कुछ करो, वो बोले गए और करे गए, वो चुप मरते रहेगा, और हमको सहन करना ही पड़ेगा। तो ये पिछले जन्म का हमारा कर्म फल हम लोग इस जन्म में होगा। तो हम लोग का यही रुचि सुना रहे थे, जो देखो वही भावना जब दो का अर्थ किया, तो विदेवता लोग सत्य गुण है तो दया सोचा, मनुष्य राज गुण है इसलिए दान करो, दान करके अहंकार करते, और तमोगुण का अर्थ है विपरीत, जो देवता लोग करेगा उसको विपरीत करेगा। तो वो बोला दया करो, वो बोलते दमन करो, सबको दमन करते। वो राक्षस कुल में थे, जन्म में वो उसका नेचर ही है दमन करो। तो हमारा देह का अंदर ये तीनों शक्ति विराजमान है। हम मनुष्य तो है ही, दैविक शक्ति भी है और असुरी शक्ति भी है। अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, अशांति, झगड़ा झांटी, जितना कुछ है, दुख टाइप, सब असुरी शक्ति, ये सब में है। ये सिर्फ किसी में नहीं है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, लेकिन तमोगुण सबका अंदर है, रजोगुण भी है और सत्य गुण भी है। सत्य गुण में भगवान में विश्वास, उसको दया करना, उसको क्षमा करना, उसको
धीरज, सहन शक्ति, ये सब अपार रहेगा। और मनुष्य दान करके वो सब उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दान करने के बाद अहंकार आ गया कि मैं दान कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो दान का कोई फायदा नहीं। और वही कब क्या करेगा जो मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होगा, ये तमोगुण का लक्षण है। तो इसीलिए वो लोग अहंकार, लोभ, हिंसा, झगड़ा झाटी, अशांति और धीरज नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, सब खत्म। वो पशु को मारते आ जाए। तो ये हर मनुष्य के अंदर है। तो इसीलिए हमारा अंदर वो हिरण्यकश्यप जितना भी प्लानिंग बनाया, हम ऐसा करके अपना बच सकता हूँ, ऐसा करके हम अपना रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं रक्षा कर सकते। रक्षा करने वाला एकमात्र वही भगवान ही है, जो भक्त को हमेशा रक्षा करते हुए आया है और आगे भी करेगा। जिसका विश्वास अटूट है उसको हमेशा भगवान रक्षा करते, उसको सहायता करते, उसको हर चीज से पार लगाते। ये बोल के अध्ययन समाप्त। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय